ये है कामधेनु भारत। भगवान पतंजलि को प्रणाम करते हुए हम योग के बारे में बात करना जो कहा है उसलिए कर रहा हूँ। भगवान पतंजलि लोग 195 सूत्रों में बताया है, उस मुताबिक चलना यही तो हम सब लोगों का कर्तव्य है। मानव के रूप में हम आए हैं, तो भगवान पतंजलि कहते हैं कि हे भगवान, ये तुम जो है मैंने 8 प्रकार के आपको सूत्र दिए हैं जो महत्व के हैं। इसके पहले है जो है एक है बाह्य अंग। बाह्य अंग में 4 सूत्र हैं, उस मुताबिक जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और दूसरे अंतरंग में जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस मुताबिक आप समाधि में जाओगे तो आपको आपका भविष्य और आपका आरोग्य बहुत बढ़िया रहेगा। इसके प्रति मैं आपको अपना पूरा जीवन भर हर समय बात करना है अपने योग के बारे में। ये योगी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं सत्य कहूँगा। हमेशा जब जीवन में बाहर रहते हो, बाहर के जीवन में आप रहते हो, तो आपको सत्य ही बताना चाहिए, सत्य ही बोलने का प्रयास करिए और सत्य से ही चलना चाहिए। 1 करोड़ बिन दुधारू गायों को गांव-गांव तक किसानों के घर पहुंचाने की वृहद योजना गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति का संकल्प। पहला चरण 12 नवंबर 2021 पश्चिम बंगाल के नकाशीपाड़ा में किसानों को गाय दी गई। दूसरा चरण 12 दिसंबर 2021 झारखंड के दुम्मा में किसानों को गाय दी गई। अब किसान होंगे आत्मनिर्भर, जैविक खाद से करेंगे खेती, गोबर और गोमूत्र से बनाएंगे उत्पाद। श्री हरि सत्संग समिति की गौग्राम योजना में आप भी भागीदार बने और श्रद्धानुसार गाय का दान करें। एक गाय का दान रुपए 25,000। सहयोग राशि देने के लिए विवरण इस प्रकार है। आपके द्वारा दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर मुक्त है। जय गौ माता। भगवान बोलते हैं सत्य से चलो। उसके बाद भगवान बोलते हैं अहिंसा। अहिंसा जिसका मतलब होता है आप जो है हाथ से, किसी शरीर से, मन से और भाव से कभी भी किसी को दुखा नहीं होना चाहिए। हम अगर मन से भी किसी को बात करेंगे तो हमें दुख पाता है और उनको भी दुख होगा तो आपको दुख ज़्यादा होता है। इसलिए भगवान जो बोलते हैं अहिंसा, सत्य। तीसरी जो बात करें ब्रह्मचर्य। 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं। एक प्रभु रामचंद्र भी ब्रह्मचारी थे और जो संसारी भी ब्रह्मचारी रहता है और ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचारी होता है। ये भगवान को सब जब तुम योगा शुरू करेंगे, जब योग के में जाते तो हमेशा ब्रह्मचारी के रूप। उसके बोलते हैं अस्थेय। कभी झूठ नहीं बोलना, कभी किसी को फंसाना नहीं चाहिए, कभी किसी को किसी भी प्रकार का ये बंधन मत लाओ, अस्थेय। उसके बाद तो है उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह कोई प्रकार की इच्छा मत रखो। भगवान जो कहते हैं अपने भगवद गीता में जो कहते हैं उसी प्रकार चलने का प्रयास करिए। भगवान के जो काम में जो है हमें जो है मिल रहा है, काम के निर्भय से काम करते हैं। जो आपको मिलता है फल मिलेगा या न मिलेगा उसका कोई प्रकार का विचार मत करिए। यही कर्म जो है उसी प्रकार को आपको अपरिग्रह में रहना चाहिए। इसी प्रकार का जीवन आप सामाजिक जीवन को पहचान के रहना चाहिए। उसके बाद दूसरी है एम, नियम। नियम इसका मतलब आपके शरीर में जो है, शरीर का बारे में बताया है भगवान बोलते हैं नियम के अनुसार आप रहोगे, नियम के अनुसार चलोगे, आपका शरीर पवित्र होगा। नियम में जो पहला बात है शौच क्यों? स्वच्छता। पूरे शरीर की स्वच्छता करने के लिए भगवान ने 6 प्रकार के ये बताए। जल नीति, नस्य इसके मतलब नाक में कृपया तेल डालिए या घी का दे डालिए। नस्य जल नीति, सूत्र नीति, कोमन धोती। और उसके बाद कहते हैं 2 और धोती है। उसके बाद शंख प्रक्षालन। उसके बाद हमें पूरा शरीर की स्वच्छता।
ये रोज़ करना चाहिए। जब रोज़ हम खाते हो उसी तरह के उसको पूर्ण शरीर का पूर्ण निर्मलता होना चाहिए। ये जब करोगे तो आपको किसी प्रकार का रोग होता नहीं। अभी जो रोग भरे पेट का रोग में वो 93% जो रोग होता है वो पेट के दुखने से होता है, खराबी अपने पेट में रहने की होती है। कोई भी प्रकार की खराबी पेट में जो भी आप दिन भर खाते हो तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा सोच लीजिए। उसके बाद होता है अब उसके बाद कपालभाति से करने के ऐसे बोलते हैं कि कपालभाति अगर करेंगे 15 मिनट कपालभाति करेंगे तो 92% आपके पेट की सब दुख जो भी आपका पेट में दर्द सब निकल जाएगा। भगवान बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो। कपालभाति ये 15 मिनट आपको करना ही चाहिए। शंख प्रक्षालन होने के बाद कपालभाति मैं रोज़ करता हूँ। रोज़ मैं जल पीता हूँ। रोज़ 5 से 6 गिलास गर्म पानी इसके नमक डाल के पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। हमेशा जल बैठ के पीना चाहिए। इससे आपकी कोई प्रकार का शरीर में दुख होता नहीं। ये करना ही चाहिए और इसी में तक जो मैं कहता हूँ वो यम नियम को पालन। उसके बाद होता है यम ने शौच संतोष। शौच के बाद 2 प्रकार के होते हैं। एक है मन शरीर का स्वच्छता और दूसरी है मन की स्वच्छता। नवविधा भक्ति जो है भगवान ने कहा है नारद मुनि ने, उसका पालन करिए। नामस्मरण करिए, वंदन करिए, नमन करिए, पाद सेवन करिए, सख्य करिए और आत्मनिवेदन। भगवान के साथ बात करो। रोज़ भगवान के साथ बात करना, घंटा भर रोज़ भगवान के बात करना। इन्हें जब हम ये करते हैं मैं भगवान से बात करता हूँ। सूर्य देवता से बात करो, आकाश देवता से बात करो, हवा जो माता है प्राण तत्व उससे बात करो। हे भगवान ये सब। और पानी अपने शरीर में 72% है और क्या है शरीर में अन्न जाता है 12%। आपका शरीर का जो हड्डी का वजन है तो 7 किलो, मेरा वजन 7 किलो। इसलिए विचार करिए आप कौन हो। आपको अपना खुद को स्विच करना चाहिए। 85% आप रोग अपना ही खुद निकाल सकते हो। इसके बाद होता है शौच, संतोष। हमेशा संतोष मन में संतोष रखिए। दुख हो सुख हो, ये दुख हो जाता है सुख भी आता है। संतोष, हमेशा संतोष रखिए। उसके बाद भगवान कहते हैं अभ्यास करिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं आपको अभ्यास और वैराग्य से भगवान मिल सकता है। हम जानते हैं नहीं अभ्यास कैसे करना चाहिए। अभ्यास वैराग्य। उसके बाद होता है अभ्यास के बोलते भगवान बोलते तप करो। तप नहीं रोज घंटा 2 घंटा तप करना चाहिए। जो भी काम का हमको शरीर के लिए तपना चाहिए, मन के लिए तपना चाहिए, कष्ट के लिए तप। उसके तप होने के बाद ईश्वर प्रणिधान, भगवान से बात करो। भगवान से समझो मैं ही भगवान हूँ। भगवान के साथ बात करो, भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। 24 घंटा आप जो बुरा मत काम करो, बुरा विचार मत करिए। ये सब कुछ है। ये सब जो बोलते भगवान वो मैं पालता हूँ, वो हमेशा करता हूँ। कभी किसी का विचार नहीं। यम नियम आसन। उसके बाद आसन शरीर के लिए है। शरीर के लिए किस होना चाहिए। आसन की सर्व बहुत प्रकार के आसन होते हैं, सब कुछ करना पड़ेगा। वो सीख लो। पहले उसके लिए व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम के बाद आसन। उसके लिए 3 महीने का कोर्स होता है।